कल वाली क्लास में हम लोगों ने ये पहला टाइप हम लोगों ने देखा था, एंगल बिटवीन मिनट हैंड और हावर हैंड। इसमें हमने सबसे बेसिक सा एक टाइम लिया था और उस टाइम को हम लोगों ने 4 मेथड से किया था, 3-4 तरीके से हमने देखा था। ठीक है, एक और टाइम हम लोग लेते हैं, इसी का जो है दूसरा आप कह सकते हैं टाइप फर्स्ट का वो दूसरा केस है। फर्स्ट केस में हमने लिया था जब आपका आया था 1:4 का रेशियो। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम एक और टाइम ले रहे हैं 6:24। 6:24 हो रहा है। कितना? घंटे और मिनट वाली सुई के बीच में आप एंगल बताइए। 6:24 घंटे और मिनट वाली सुई के बीच में आप क्या बताएंगे? एंगल कैलकुलेट करके बताएंगे कि कितना एंगल आ रहा है। ठीक है, कितना आएगा? 48। बिल्कुल, देखिए इसको अगर आपको शॉर्ट ट्रिक याद है, रेशियो वाला तरीका अगर याद है आपको, तो आप 2 मिनट के अंदर बता देंगे। क्यों? इसमें देखिए मैंने सबसे पहले एक आपको बताया था कि 8:32, मतलब यहाँ पे आपको हावर और मिनट का हमने रेशियो आपको बताया था कि अगर कभी भी रेशियो 1:4 क्या आ जाए, 4 आ जाए, तो हम क्या कर दे रहे थे, जो मिनट था मिनट में 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे थे ना थीटा ज्ञात करने के लिए। तो मिनट यहाँ कितना है 24, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 48 डिग्री। ठीक है, इसको और तरीके से हम लोग देखते हैं। ये तो पहला मेथड हो गया। ये कौन सा था? मेथड फर्स्ट। ये मेथड फर्स्ट था आपका, ये पहला मेथड था। सेकेंड मेथड पे आ जाओ, जिसको डाउट होगा बताइएगा। ठीक है, सेकेंड मेथड में हमने क्या बताया था? थीटा इज इक्वल टू एक फॉर्मूला हमने बताया था ना, 11/2 m - 30h। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11/2 इंटू यहाँ पे m की वैल्यू 24 - 30 इंटू 6। तो ये कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर देंगे, ये डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 12। इसमें से माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? भाई आप ध्यान दीजिएगा, ये छोटे में से बड़ा दिख रहा है तो उससे कोई मतलब नहीं है, आप माइनस लेकर के मत चलिएगा। ये 48। बात क्लियर है? ये आपका सेकेंड मेथड हो गया, जिसको आपने फॉर्मूला मेथड आपने कहा था, ये फॉर्मूले से आपने देख लिया। थर्ड मेथड क्या था? कोड। थर्ड मेथड क्या था? कोड वाला। ठीक है ना, यहाँ पे हमें एक कोड याद कराया था आपको 306। तो टाइम कितना हो रहा है? हम क्या कर रहे थे? 30 से मल्टीप्लाई कर रहे थे हावर में और 6 से मल्टीप्लाई कर रहे थे मिनट में। ये मल्टीप्लाई हुआ यहाँ पे, तो ये कितना आ गया 180, और मिनट का आधा करके यहाँ जोड़ दे रहे थे 12, और ये कितना हो गया 6 चौके 24, 4 2 144। तो ये कितना हो जाएगा 192 माइनस 144 कर दीजिए, कितना आ जाएगा? ये थीटा की वैल्यू। तो ये तो हो गया 3 तरीका जो है फिलहाल एंगल फाइंड आउट करने का। ये 3 तरीके से आपने क्या किया? मिनट हैंड और हावर हैंड के बीच में 48 डिग्री एंगल ले आए आप। ठीक है, अब चौथा तरीका जो है वो बहुत ही सिंपल और साधारण तरीका है। जब आपको कुछ नहीं आ रहा हो तो वो कॉन्सेप्ट लगाइएगा। क्या करेंगे? घड़ी में हम लोग 6:24 बजाएंगे। घड़ी में क्या करेंगे? 6:24 हम बजाने वाले हैं। तो देखिए हमारा अगला मेथड है फोर्थ मेथड। हमने क्या किया? एक क्लॉक बनाया यहाँ पे। एक क्लॉक में टाइमिंग हमारा 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 10। टाइम कितना हो रहा है अभी का? नहीं, क्वेश्चन का 6:24। तो ये हमारा 6 बजा होगा, तो मान लीजिए घंटे वाली सुई 6 पे रही होगी, ऐसे मान लीजिए। और 24 का मतलब क्या? ये 20, इससे आगे थोड़ा सा ये 25 के आसपास है ना, यहाँ पे होगा। अब आपको पता है कि ये 6:24 मतलब ये घंटे वाली भी सुई थोड़ी सी आगे होगी, इधर हमने थोड़ा सा इसको आगे ले लिया। बात समझ रहे हैं? लेकिन थोड़ी देर के लिए अगर आप मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए यहाँ आप मान लेंगे कि 6:20 हो रहा है, या आप मान लीजिए कि घंटे वाली सुई कितने पे है? 6 पर है, और मिनट वाली सुई को आप मान लीजिए ये 20 पर है। मिनट वाली सुई को किस पे मान लीजिए? 20 पर है, तो मतलब यहाँ 4 पे है। तो ये आप इसको आप तब उस टाइम पे इसके बीच का अगर एंगल देखेंगे,
अगर थीटा डैश की वैल्यू आप देखेंगे तो कितना मिलेगा आपको भाई, अगर यहाँ पे ये मिनट वाली सुई यहाँ है और घंटे वाली सुई 6 पे है तो दोनों के बीच में कितना एंगल मिलेगा 60 डिग्री। लेकिन क्या ये एक्चुअल में है इतना, क्या नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक्चुअल में 4 पे नहीं है, ये एक्चुअल में 6 पे नहीं है। ये 24 हो रहा है, यहाँ पे 24 मिनट हो रहा है तो ये आगे होगा, और ये चूंकि जब 6:24 हो रहा है तो कभी ये घंटे वाली सुई कभी 6 पे होगा ही नहीं, इससे कुछ आगे होगा। तो कितना आगे है ये हम लोग जान लेते हैं, ठीक है, और उसको हम इसमें जोड़ घटा देंगे। तो सबसे पहले मिनट वाले का देखते हैं। मिनट वाला 1 मिनट में कितना चलता है 6 डिग्री चलता है। तो कितने मिनट की बात हम करेंगे 24 मिनट की ना, 24 मिनट की, ठीक है। तो 24 मिनट में कितना डिग्री चलेगा 100। अगर हम 24, चूंकि हमें 20 का पता है ना, 20 तक का तो हमने निकाला, हमने 4 मिनट का हमें निकाल लेना है। 4 मिनट का अगर हम निकालें तो कितना आ जाएगा 24 डिग्री, ठीक है ना। अब ये 24 डिग्री हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ेंगे या घटाएंगे, माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि मिनट वाली सुई आगे बढ़ रही है तो ये एंगल बीच का कम होगा ना, तो हम इसमें से घटा देंगे 24, तो कितना आ जाएगा आपका, हो जाएगा 36 डिग्री। अब ये भी तो आंसर नहीं है हमारा। अब हमें यहाँ क्या देखना है, हमें ये देखना है कि 24 मिनट में घंटे वाली सुई कितनी आगे गई, 12 डिग्री। कितनी आगे गई 12 डिग्री। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना चलती है, तो आपका जो है 24 मिनट है ना, 24 मिनट में कितना चलेगी 12 डिग्री। अब चूंकि ये घंटे वाली सुई 12 डिग्री चलेगी तो इधर चलेगी ना, तो इसको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे 36 में 12, ये आ जाएगा 48 डिग्री। कोई दिक्कत है? तो ये आपका आंसर हो गया। अब इसमें से जो आपको सही लगता है वो मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। ये 4th मेथड भी लगा सकते हैं, 1st भी लगा सकते हैं, 2nd 3rd जो आपको सही लगे वो आप लगाएं, है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। अगला टाइम हम लोग लेते हैं। अगला टाइम हमारा 8:48। 8:48। ये 2-3 क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं अच्छे अच्छे, जिसमें हम लोग कुछ इसके केस समझ लेते हैं। 8:48। ये नोट तो कर लिया सबने? आठ बज के 48 मिनट कितना आ रहा है 24। देखिए क्वेश्चन आपका है 8:48, ठीक है ना। आप किसी भी तरीके से इसको लगा लीजिए। हम इसका शॉर्ट ट्रिक आपको बता देते हैं। क्या बता देते हैं? शॉर्ट ट्रिक। आपका कितना आया है भाई 24 डिग्री, सबका 24 ही आ रहा है ना। कैसे? हाँ, उससे भी कर सकते हैं। और हमेशा याद रखिएगा, जब भी हावर हैंड और मिनट हैंड का रेशियो, जब भी हावर हैंड और मिनट हैंड का रेशियो 1:6 आ जाए या 1:5 आ जाए, बात समझ रहे हैं ना। कभी भी हावर हैंड और मिनट हैंड में जो ये दे रखा हो, मतलब 8:48, तो इसका रेशियो कितना आएगा 1:6, 1:6 आएगा ना। तो जब भी रेशियो 1:6 आए या 1:5 आए तो थीटा बराबर होता है मिनट अपान, तो ये कितना है, कितना आया, यही आ रहा था आप लोगों का ना। कोई दिक्कत है क्या? तो ये आप इससे शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं। बाकी हमने आपको फॉर्मूला बता रखा है और 2 मेथड और बता रखा है, दोनों में से आप किसी से भी कर लीजिए एंगल फाइंड आउट करना, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं, इसी में अगला टाइम हम लोग लेते हैं 4:32। एक और टाइम लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो ट्रिक्स हैं ये आप अपने दिमाग में ऐसे ही रख सकते हैं। कभी आपको अचानक से याद आ जाए एग्जाम में तो अप्लाई कर दीजिएगा। मैंने आपको बताया भी था कि ये हर जगह हर क्वेश्चन पे लागू नहीं होगा। जब ये रेशियो आपका टाइम के साथ ये रेशियो बनेगा तभी ये लागू होगा, ठीक है ना। तो हर जगह इसको आप नहीं अप्लाई करेंगे, बस मिनट को 2 से डिवाइड कर दिया। बस ये इसको आप ये समझेंगे कि बस एक तरीका है, आपको बता दिया गया है कुछ इसमें रिसर्च करके, एक नया आपको टेक्निक सिखाया गया है। अगला टाइम हम लोग ले रहे हैं क्या 4:32। 4:32
32 मिनट पे कितना आया डिग्री 56, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे देखिएगा, क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है 4:32। ये नोट कर लिया सबने, ये ट्रिक भी नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, टाइम है हमारा 4:32। टाइम क्या है 4:32। तो इस पर आप देखेंगे आपको जब भी इस तरीके से आपको दिखता है तो आप थीटा वाले से निकालिए, या इसका रेशियो क्या आ रहा है 1:8, 1:8 आएगा। तो हमेशा याद रखिएगा मिनट माइनस हावर इंटू 2, क्या मिनट माइनस हावर इंटू 2। अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका हावर हैंड और मिनट हैंड का रेशियो कितना आ रहा है 8 चौके 32 ना, 1:8 आएगा। तो यहाँ पे थीटा निकालने का तरीका है आपका मिनट माइनस हावर इंटू 2। तो अगर मिनट में से हावर माइनस करेंगे, 32 में से 4 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 28, और 28 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 दूना 56। कोई दिक्कत है क्या? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ये 28 इंटू 2, ये आ जाएगा 56 डिग्री, ये आंसर। हम सिर्फ आपको ये अलग अलग वाला जो ट्रिक है सिर्फ वही बता रहे हैं, बाकी तो आप तीनों मेथड जान ही रहे हैं, तीनों कहीं भी अप्लाई करेंगे, किसी में भी अप्लाई करेंगे तो लग जाएगा। अब थोड़ा सा जो है आपका तरीका टफ होता जाएगा। हो गया? ऐसे लोगों की आरती उतारनी चाहिए क्लास में, है ना? नहीं है, हम अपनी बता रहे हैं, आप लेट आए हैं तब बता रहे हैं। ये समझ में आ गया? और बाकी मेथड तो कांस्टेंट है आपके लिए, कोई दिक्कत तो है नहीं, सारे मेथड से आप लगाना चाहेंगे तो लगा लेंगे, ठीक है। अब देखिए एक नया कॉन्सेप्ट इसमें हम बताते हैं। अगर आपसे रिफ्लेक्स एंगल पूछ ले तो क्या बताएंगे? रिफ्लेक्स एंगल का कॉन्सेप्ट मैं इसी में आपको बता देता हूँ। कभी भी आपसे रिफ्लेक्स एंगल अगर पूछता है तो क्या बताएंगे, और एक्चुअल में रिफ्लेक्स एंगल होता क्या है। तो हम इसको मिटा रहे हैं, रिफ्लेक्स एंगल देखते हैं। अच्छा, कभी भी आपने जब आप ज्योमेट्री वगैरह पढ़े होंगे हाई स्कूल में तो आपको आइडिया अच्छा रहा होगा, वहाँ पे आप एंगल देखते थे तो कभी भी एक पॉइंट पर दो लाइनों का जो एक इंक्लाइंड होना होता था, मतलब उनका झुकाव जो आप देखते थे ऐसे, तो यही आप उसको थीटा बोलते थे एंगल। लेकिन आपने कभी सोचा ये पीछे वाली क्या चीज़ है? इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, बाह कोण, ठीक है ना, ये बाह कोण है। तो इसको अगर कभी आपसे पूछा जाए तो आप क्या करेंगे इसको निकालने के लिए? कितने में से? 360 में से माइनस कर देंगे, क्या जो थीटा आएगा वो आपका रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो कभी भी अगर आप एक चीज़ देखिएगा, कभी भी अगर एंगल की वैल्यू, कभी भी थीटा का मान आप निकाल लें 180 से ज़्यादा आ रहा है, अगर कभी भी, मैं रिफ्लेक्स एंगल को थोड़ा सा डिटेल में लेकर चल रहा हूँ, समझिएगा। जहाँ नहीं समझ में आएगा बताइएगा, है ना, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग ज़्यादा समझदार हैं, इसीलिए हम थोड़ा सा देखिए रिफ्लेक्स एंगल हम लोग टाइप सेकंड बना लेते हैं। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है हमेशा याद रखिएगा। कभी भी हम लोग क्लॉक की अगर बात करेंगे, क्लॉक अगर हम एक बना के देखें तो एक क्लॉक में मिनट हैंड और हावर हैंड हमारे जो होते हैं 12, 6, 3, 9, 1 and 2, ये है, ठीक है। हमें पता है कि एंगल की डेफिनेशन हम बचपन से ही पढ़ते आए हैं कि जो झुकाव होता है, झुकाव मतलब दो लाइनों के बीच का जो झुकाव होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग कोण बोलते हैं, एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम कोई भी टाइम ले लें, कोई भी हम टाइम लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने बजा दिया 3 या 2 बजा दिया या 4 बजा दिया,
मान लीजिए हमने 2 बजा दिया, ये मिनट वाला हैंड है, ये हावर वाला, तो इसके बीच का ये जो एंगल आपको दिख रहा है थीटा, ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं अभी तक जो हम कैलकुलेट कर रहे थे वो यही कर रहे थे, ठीक है ना। अब ये जो आपको दिख रहा है ये होता है बाह्य कोण, क्योंकि हमें पता है कि इसके सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 360 का। तो अगर हमें कभी भी रिफ्लेक्स एंगल निकालना है तो इसको आप अल्फा मान लीजिए कुछ भी, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 360 माइनस थीटा, या रिफ्लेक्स एंगल इज इक्वल टू होगा। अच्छा एक चीज़ और, कभी आप देखेंगे क्वेश्चन को लगाते वक्त थीटा की वैल्यू 180 से बड़ी आ जाती है। क्या करेंगे, जब भी आप कभी क्वेश्चन लगाएंगे तो क्वेश्चन लगाते वक्त थीटा की वैल्यू 180 से क्या आ जाएगी, बड़ी आ जाएगी। अगर कभी 180 से बड़ी आ गई तब क्या करेंगे, आपको पता है, हाँ बिल्कुल ये चीज़ ध्यान रखेंगे, मिनट हैंड और हावर हैंड अगर ऐसे है, ये मिनट हैंड है, ये हावर हैंड, तो अधिकतम इस पर कितनी डिग्री का कोण बन सकता है, 180 का, जो दोनों साइड से बराबर होगा। और कोण का मतलब होता है कि दो रेखाओं के बीच का झुकाव, जो हम लोग हमेशा निकाल रहे होते हैं। जब भी हम मिनट हैंड और हावर हैंड के बीच का एंगल निकालते हैं थीटा, तो जब भी आपसे क्वेश्चन में पूछता है तो हम झुकाव निकालते हैं कि दोनों के बीच में झुकाव कितना है। लेकिन कभी भी अगर 180 से बड़ी वैल्यू आ गई थीटा की निकालते वक्त, जैसे मान लीजिए आपसे बोल दिया जाए कि 7 बज रहा है या 8 बज रहा है, तो आप देखो अगर 8 बज रहा है तो ये यहाँ आएगा, तो ये वाला अगर एंगल निकालेंगे तो ये हमेशा कितना आएगा, 180 से बड़ी आएगी। लेकिन हमें एक्चुअल में निकालना क्या है, झुकाव निकालना है दोनों के बीच का। तो कभी भी अगर 180 से बड़ी आ रही है संख्या तो आप क्या करेंगे, 180 से बड़ी आ रही है अगर संख्या तो 360 से उसको माइनस कर देंगे और उसके बाद जो आएगा वो आपका एग्जैक्ट एंगल होगा। बात समझ में आया। तो इस चीज़ को आप दिमाग में रखेंगे कि कभी भी अगर थीटा की वैल्यू 180 से बड़ी आ रही है तो हम क्या करेंगे। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। रिफ्लेक्स एंगल निकाल लेंगे। इस पर क्वेश्चन एक देखा जाए, ठीक है। इस पर एक क्वेश्चन लिखिएगा, इस पर एक क्वेश्चन है आपका 5:30 बजे, 5:30 पर रिफ्लेक्स एंगल बताइए। 5:30 पर रिफ्लेक्स एंगल। पाँच 5:30, 7:20, इन सब टाइम पे निकालिए। 5:30 पहला, दूसरा 7:20, ठीक है। 4:30, हाँ 3:45, हाँ इस पे आया होगा ना 5:30 पे, हाँ 3:45, क्योंकि एग्जैक्ट एंगल जो आपका आने वाला है थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, 15 डिग्री। तो रिफ्लेक्स हम अल्फा निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है ना। 360 से माइनस करेंगे, ये रिफ्लेक्स एंगल है। ऐसे ही 720 पे निकालिए और 4:30 पे। दिक्कत नहीं होना चाहिए, सबका आ जाएगा। देखिए कैलकुलेट करके दिखा देते हैं बच्चों। आप थीटा किसी भी तरीके से आप निकालो, थीटा आप फार्मूले पे रख के निकालो, 11/2m -30h। आपको अगर ये इजी लगता है तो ये यूज़ करो, फार्मूला यूज लगता है, हाँ बिल्कुल। 11/2, मिनट की वैल्यू कितनी है 30, ये आ जाएगा 15 -30h मीन्स आपका आ जाएगा 5। तो ये हो जाएगा आपका तो यहाँ पे आपका आ गया 15 डिग्री, ये थीटा की वैल्यू आई। तो हमें रिफ्लेक्स निकालना है, रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा 360 - 15 डिग्री, ये आपका आ जाएगा 345। ये पहला क्वेश्चन हो गया आपका। दूसरा देखिएगा, दूसरा 720, थीटा इज इक्वल टू हम लोग निकालेंगे क्या, 11/2m -30h। समझ रहे हैं ना। यहाँ पे हम वैल्यू पुट डाउन करेंगे, 11/2m की वैल्यू कितना है 20 -13 × 7, तो ये कितना आ जाएगा 110 - 210, ये आपका आ जाएगा 100 थीटा की वैल्यू। और 360 से माइनस करेंगे, 360 से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 260। यहाँ रिफ्लेक्स एंगल आ रहा आ जाएगा 260 डिग्री।
तीसरा क्वेश्चन देखिएगा 430 पे थीटा इज इक्वल टू 11/2m माइनस 30h 11/2, ये आपका हो जाएगा 11 × 15 माइनस 120, ये आपका यही सेम वाली वैल्यू आ जाएगी 165 माइनस 120, इसमें से आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 45, ठीक है ना। और आप अगर रिफ्लेक्स एंगल निकालना चाहते हैं तो आप 360 में से माइनस क्या कर देंगे 45 डिग्री, तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो आपको बेसिक जो है एंगल कैलकुलेट करना और रिफ्लेक्स एंगल कैलकुलेट करना ये आपने देख लिया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं टाइप नंबर, इसका थर्ड देखेंगे, मिनट गैप निकालना। क्या देखेंगे, मिनट गैप, सुइयों के मध्य जो है मिनट गैप अगर हमें निकालना हो या मिनट गैप दिया हो तो एक्चुअल मिनट निकालना हो तो ये हम लोग देखेंगे। अच्छा कॉन्सेप्ट है, पहले इसको समझने का प्रयास करिएगा। मिटा दें इसको। टाइप नंबर आपका थर्ड होगा। देखिए मिनट गैप निकालना। देखिए यहाँ पे कहने को तो हम आपको सीधे जो है सीधे हम आपको एक फार्मूला, एक मतलब कांस्टेंट वैल्यू हम याद करा देते कि एक मिनट में 11/2 मिनट्स का गैप होता है, 11/12 मिनट्स का गैप होता है। मैं ऐसे सीधे आपसे बोल देता, आप इसको याद कर लीजिए। एक मिनट में 11/2 मिनट्स का गैप होता है, 12 मिनट्स का गैप होता है। ये एक तो तरीका सीधे, एक तो इसको हम लोग प्रूफ करके देख लेते हैं। मिनट गैप हम लोग निकालते कैसे, जैसे क्या होता है इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, आपसे बेसिकली क्या करेगा कि एक जो है फिलहाल एक आपसे क्वेश्चन एक टाइप आपका पूछेगा यहाँ पे, उसमें ये रहेगा कुछ कि एक टाइम दे देगा और टाइम दे देगा, कहेगा बताइए कि यहाँ पे दोनों मिनट हैंड और हावर हैंड के बीच में मिनट गैप कितना है, ठीक है, किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे। तो पहले इस बात को हम समझते हैं। हम घड़ी एक बनाते हैं, इसमें हम 12 बजा देते हैं। जो हम कांस्टेंट वैल्यू जो निकालने जा रहे हैं वो अच्छे से समझने के लिए घड़ी में हमें 12 ही बजाना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमारे पास ये पूरा क्लॉक आपको दिख रहा है, ठीक है। इसमें मान लीजिए घड़ी में 12 बज रहा है, एग्जैक्ट कितना बज रहा है, ये आपका हो गया मिनट हैंड और ये है हावर हैंड, ठीक है ना। अभी अगर इस टाइम पे आप देखेंगे तो दोनों के बीच में गैपिंग बिल्कुल डिस्टेंस कम है। अगर हम इसी में क्या कर दें, इसी में हम कर दें मिनट वाली सुई को चलाना शुरू कर दें और अगली बार 1 बजा दें, क्या बजा दें, 1 बजा दें घड़ी में। ये मान लीजिए चलना शुरू किया मिनट वाली हैंड और चलते चलते घड़ी में कितना बज गया, 1 घंटे का टाइम हो गया, मतलब 60 मिनट पूरा चला। कितने मिनट, मिनट वाली सुई कितना चला, 60 मिनट। तो 60 मिनट जब मिनट वाली सुई चलेगा पूरा तो घंटे वाली सुई कहाँ पहुँचेगा, 1 पर। अब इसके चलने से घंटे वाली सुई कहाँ पहुँचा, 1 पर। तो अगर हम बात करें मिनट वाली सुई कितना चला, पूरा 60 मिनट, ठीक है, और ये कितना चला, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट चला है, मतलब 1 घंटा, मतलब सिर्फ 5 मिनट आगे बढ़ा है अगर मिनट के टर्म्स में आप देखेंगे। तो अगर हम बात करें कि ये वाली गैपिंग मिनट में कितनी है, ये वाली गैपिंग कितनी है, तो यहाँ से हम काउंट करना शुरू करेंगे, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 और 55। मतलब ये वाली जो गैपिंग है, क्योंकि मिनट घंटे वाली सुई मिनट वाली सुई यहीं से तो चलना शुरू करी है, चल करके यहाँ आ गई, तो इससे और यहाँ मिनट वाली सुई के बीच का हमें गैप निकालना है। पहले तो दोनों एक ही स्थान पे थे, पहले दोनों कहाँ थे, एक ही स्थान पे थे, 12 पे।
अब अगर किसी टाइम पे यही क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा कि किसी टाइम पे दोनों सुइयाँ एक साथ थी, अभी इतना टाइम हो रहा है, तो बताइए दोनों के बीच में मिनट गैप कितना हुआ। तो मैंने मान लिया कि पहले दोनों सुइयाँ 12 बजे पे एक साथ थी। कितने बजे? अब 12 बजे से जब 1 बजा तो इनके बीच में मिनट गैप अगर हमें निकालना है तो ये एक सिंपल सा तरीका है। 60 मिनट बराबर कितने मिनट का गैप? 55 मिनट का गैप। इसको हम लिखेंगे 55 मिनट का। यहाँ पे ये जो गैपिंग दिख रही है कितने मिनट की है? ठीक है, ज़्यादा लोड मत लीजिएगा, ये बहुत सिंपल, बस इसको आप एक बार ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा कि यहाँ जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है, जो गैप दिख रहा है, वो कितने मिनट्स का है? ठीक है, 55 मिनट का है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, अगर मैं आपसे कहूँ 1 मिनट में गैप कितना आएगा? 1 मिनट में आ जाएगा 55/60 मिनट का गैप। मतलब इसको अगर आप कट करना चाहेंगे तो 11 मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि हावर हैंड किसी टाइम पर कोई भी टाइम ले लिया जाए, किसी टाइम पर घंटे वाली सुई मिनट वाली सुई एक साथ थी, अब मिनट वाली सुई 1 मिनट चल चुकी है, तो मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के बीच में कितने मिनट का गैप होगा? तो आप कहेंगे अगर दोनों पहले साथ थी, अब मिनट वाली सुई थोड़ी सी चल चुकी है, कितनी? 1 मिनट, तो उसके बीच में गैपिंग जो होगा वो कितना होगा? 11/12 मिनट की गैपिंग होगी। ठीक है ना। अब अगर आपसे उल्टा क्वेश्चन पूछा जाए कि आपसे 1 मिनट का गैप लेने के लिए, कभी भी हावर हैंड और मिनट हैंड के बीच में 1 मिनट का गैप लेने के लिए कितने मिनट चलना पड़ेगा? तो आप देखो, ऑब्वियस सी बात है, 55 मिनट का गैप लेने के लिए कितना चलना पड़ा है? 60 मिनट। मतलब जब भी हमें गैप लेना होगा, गैप हमेशा कम आएगा। और जब अगर ये पूछा जाएगा कि इतना गैप लेने के लिए कितना मिनट चलना पड़ा, तो आप देखिए, अगर 1 मिनट का गैप हमें लेना हो, क्या 1 मिनट का गैप अगर हमें लेना हो तो कितना मिनट चलना पड़ेगा? मतलब अगर 1 मिनट का हमें गैप लेना है तो 12/11 मिनट चलना पड़ेगा। और अगर 1 मिनट में कितना गैप हुआ वो 11/12। बात समझ में आई है? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है इसमें? अब बस यही दोनों आपको कांस्टेंट वैल्यू रट के रखनी है। याद रखिएगा, जब भी हम गैप निकालेंगे तो छोटा अपान बड़ा, जब भी हमें मिनट निकालना है, कितना मिनट चलना पड़ा, तो बड़ा अपान छोटा। क्यों? क्योंकि जब हम ज़्यादा मिनट चलेंगे तभी आपको कम गैप मिलेगा। मतलब हमें 60 मिनट चलने पे 55 मिनट का गैप मिला है, इसीलिए आपका ये, जब हम मिनट का गैप निकालेंगे तो 12/11, और जब हम मिनट निकालेंगे कि कितने मिनट का गैप है, 1 मिनट में कितने मिनट का गैप, तो 11/12। ठीक है, तो ये दोनों आप इसको कांस्टेंट वैल्यू को एकदम रट के रखेंगे दिमाग में। ठीक, अब इस पे देखिए क्वेश्चन कैसे आता है। एक हम लोग क्वेश्चन लेते हैं आपका, इस पे एक हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन में आपका कहेगा, इसको आप लोग नोट करते चलिए, हम क्वेश्चन लिख रहे हैं। क्वेश्चन आपका लिखेगा, किसी समय घंटे व मिनट वाली सुइयां एक साथ थी। तो 27 मिनट बाद दोनों के बीच कितने मिनट का अंतर होगा? कितने मिनट का अंतर होगा? ठीक है। अब कुछ लोग सोचेंगे यार दोनों एक साथ थी 27 मिनट बाद, तो 27 मिनट का ही अंतर होना चाहिए। कुछ लोग तो यही दिमाग लगाएंगे। बात को समझिएगा इसको। कुछ लोग क्या सोचेंगे कि भाई किसी टाइम पे दोनों सुइयां एक साथ थी। सर भी उल्लू वाला क्वेश्चन पूछ रहे हैं, है ना? क्या सोचेंगे आप लोग कि सर तो एकदम फर्जी वाला क्वेश्चन पूछ रहे हैं। लेकिन ऐसा है क्या? कॉमन सेंस लगाइएगा। हमने क्या बोला? किसी टाइम पे दोनों सुइयां एक साथ थी। घंटे वाली और मिनट वाली दोनों सुइयां क्या है? किसी टाइम पे साथ हैं। अब हमारा कहना ये है कि 27 मिनट बाद दोनों के बीच में मिनट गैप क्या होगा? तो अगर आपका सिर्फ और सिर्फ मिनट वाली सुई डोलती तब तो आप तुरंत बता देते सर 27 मिनट का ही गैप है। लेकिन जब मिनट वाली चलेगी तो पीछे पीछे कौन चलेगा? घंटे वाली भी तो चलेगी। तो घंटे वाली कितनी चली है आप कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हमें ये कांस्टेंट वैल्यू जानना है।
तो अब देखिए हम यहाँ पे कोई भी एक टाइम हम 12 बजा लेते हैं मान लीजिए घड़ी में समझाने के लिए, नहीं तो आपको निकालना है सीधे 27 में 11/12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आ जाएगा, लेकिन हम आपको समझाने के लिए हम इसको बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ 12 है, यहाँ पे 6, और सबसे सिंपल तरीका होता है इसको समझने का कि आप तुरंत घड़ी में कितना बजा देंगे, 12 बजा दिए। अब 27 मिनट पे पूछ रहा है कि 27 मिनट में कितने का गैप होगा, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मिनट वाली सुई चलते चलते आएगी कहाँ, घंटे वाली सुई थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, घंटे वाली सुई हल्का सा आगे बढ़ेगा ना ये, और मिनट वाली सुई कहाँ आ जाएगी, आ जाएगा 27 मिनट पूछा है। तो अब ये घंटे वाली सुई अगर ये घंटे वाली सुई 12 पे ही स्थिर रहती कहाँ, तब तो हम तुरंत बता देते कि सर दोनों के बीच में 27 मिनट का गैप है, लेकिन घंटे वाली सुई भी कुछ आगे निकल गई है ना, तो हमें ये गैप बताना है, ये गैप बताना है। तो ये गैप जानने के लिए तो 27 मिनट में कितना गैप आएगा, जब 1 मिनट में हमारा 11/12 है गैप, तो 27 मिनट में कितना गैप आएगा, है ना। 27 मिनट में अगर हम पूछें यहाँ पे 27 मिनट में कितने का गैप आएगा, तो आप कहेंगे 27 मिनट बराबर 27 यहाँ 27 इंटू 11/12 मिनट का गैप। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको पहले आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आपका 4:7 में आपका कुछ आएगा। आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, मतलब बटे, सही बटे में आप इसको निकाल लीजिए ना। सही बटे में अगर आप निकालेंगे तो सही बटे में निकालने का तरीका अक्सर आपका आंसर जो दिया होगा वो सही बटे में दिया होगा। जैसे आप अगर यहाँ पे डिवाइड करेंगे 297, आप इसको डिवाइड करना चाहेंगे कितने से, 12 से, तो कितना आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 5, ठीक है। यहाँ पे आपका 7, उसके बाद अगर आप इसको डिवाइड करना चाहेंगे तो कितना, 48, तो कितना आ जाएगा 24 सही 9/12, मतलब इतने मिनट का गैप, इतने मिनट का। कोई दिक्कत है क्या, कभी आपको गैप अगर निकालना है तो 1 मिनट्स में आपने गैप बता दिया, तो 27 मिनट्स में कितने का गैप, 24/9/12 मिनट्स का गैप। कन्फ्यूजन क्लियर है, हाँ इसको नोट कर लीजिए, जहाँ भी डाउट हो देखिए उसको बताइएगा, परेशान नहीं होइएगा। एक क्वेश्चन और लिया जाए इस पे, थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है आपका अपोजिट टाइप का है। कह रहा है, क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, ये इधर मिटा दे, इधर का नोट डाउन हो गया है, ऐसा तो नहीं खाली पीछे पीछे आप लोग बस पेन ही चला रहे हैं, इधर हम चला रहे हैं उधर आप चला रहे हैं, भेजे में कुछ प्रोसेस हो रहा है, हाँ भेजे में प्रोसेस होना चाहिए, समझ में आ रहा है आपको, ठीक। नहीं तो पता चले हम इधर पेन चला रहे हैं, उधर से पीछे से आवाज़ आ रही है, बस आप चले रहिए सर, हम पीछा नहीं छोड़ेंगे आपका, और दिमाग में कुछ नहीं जा रहा है ना। मतलब आप कितनी भी तेज़ लिखिए, हम भी लिखने में बहुत तेज़ हैं, तो आप साथ ही साथ लिखते चलेंगे, लेकिन दिमाग में भी तो जाना चाहिए, लिखने में तेज़ नहीं होना है। मिनट और घंटे वाली सुई के बीच का, ठीक है, क्वेश्चन है हमारा इसी टाइप का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक घड़ी में मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से, मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई एक दूसरे से 22 मिनट की दूरी पर है। मतलब एक घड़ी में मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 22 मिनट की दूरी पर है, 22 मिनट की दूरी पर है, ठीक है। घंटे वाली सुई मिनट वाली सुई से 22 मिनट की दूरी पर है।
कितने मिनट पहले वह दोनों एक साथ थे, कितने मिनट पहले, कितने मिनट पहले वह दोनों साथ थे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमें मिनट गैप दे रखा है। सॉल्यूशन में हम आएंगे तो हमें क्या दे रखा है, 22 मिनट का गैप दे रखा है। क्या दे रखा है, 22 मिनट का गैप दे रखा है। अब 22 मिनट का गैप दे रखा है तो हमसे पूछ क्या रहा है, कितने मिनट पहले वो लोग साथ थे, मतलब हमें मिनट निकालना है। मतलब आप क्या करेंगे कि आपको पता है कि 1 मिनट बराबर होता है 11/12 मिनट का गैप, ठीक है। तो 1 मिनट का गैप लेने के लिए 1 मिनट का गैप बराबर 12/11, मतलब इतना टाइम होगा, इतना मिनट होगा। मतलब 1 मिनट का गैप लेने के लिए 12/11 मिनट का टाइम होगा। मतलब अगर हम बात करें तो यहाँ पे 22 मिनट का गैप लेने के लिए 22 मिनट का गैप बराबर क्या हो जाएगा, 22 गुणे 12/11, 11 दूना 22, ये हो जाएगा 24 मिनट। मतलब 24 मिनट पहले दोनों सुइयाँ एक साथ थी। कितने मिनट पहले, 24 मिनट पहले दोनों सुइयाँ एक साथ थी। कोई कन्फ्यूजन है क्या इसमें, समझ में आ गया? ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं आपको लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको आप लोग लगाइएगा। क्वेश्चन लिया जाए, एक घड़ी में 12:24 का समय दर्शा रही है। मतलब एक घड़ी है, सीधे आप क्वेश्चन को लिख लीजिए, एक घड़ी है 12:24 का समय दर्शा रही है, 12:24 का समय दर्शा रही है। तो दोनों के बीच में मिनट गैप कितना है, 12:24 का समय दर्शा रही है, दोनों के बीच में मिनट गैप कितना है। हाँ 22, बिल्कुल सेम टू सेम, इसी का जस्ट उल्टा हो गया। तो इस टाइप से आप कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। मिनट गैप निकालना हो, इस पर क्वेश्चन लगाइएगा। क्वेश्चन और अगर फंसता है तो आप हमें बताइएगा, फिर उस पर हम लोग पंचायत करेंगे। हाँ क्वेश्चन पे पंचायत, मतलब उसको देखेंगे क्यों नहीं लग रहा है। एक टाइप इसमें और आज बता देते हैं, ठीक है। अगर मिनट और घंटे वाली सुइयों को थीटा डिग्री पर घुमा दिया जाए, कभी भी क्या कर दिया जाए, घुमा दिया जाए, तो आपसे पूछेगा कि टाइम बताइए, नया टाइम बताइए। जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, हम आपको ऐसे रैंडमली बताते हैं। मान लीजिए घड़ी में 3 बज रहा है, कितना बज रहा है, 3, और हमने कहा हमने मिनट वाली सुई को 135 डिग्री घुमा दिया, अब कितना बज रहा होगा। हाँ बॉटल देना वहाँ से। बताइए, लगा लेंगे ना, कुछ है नहीं इसमें। टाइप हमने क्या लिया, 4, फोर्थ टाइप ही चल रहा है ना। यहाँ पे हम इस टाइप का नाम देते हैं घंटे व मिनट वाली सुई को थीटा डिग्री पर घुमाने के बाद समय ज्ञात करना। ठीक है ना।
थीटा डिग्री घुमाने के बाद समय ज्ञात करना। देखिए, ये अगर आपको ये मालूम है बेसिक कि आपका 1 मिनट चलने पे कितना डिग्री घूम रहा है, मिनट वाला हैंड या हावर वाला हैंड कितना घूम रहा है, तो ये क्वेश्चन लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। इसमें करना क्या है, देखिए हमारे पास एक क्लॉक होता है, देखिए कोई भी टाइम हमने बता दिया, मान लीजिए घड़ी में कितना बज रहा है, 3 बज रहा है, तो घुमाने के लिए हम मिनट वाले हैंड को भी घुमा सकते हैं और हावर वाले हैंड को भी, दोनों में से किसी भी हैंड को घुमा सकते हैं। तो यहाँ पे होगा क्या, मान लीजिए हमारा 3 बज रहा है, तो मिनट वाला हैंड आपका कहाँ होगा, ऊपर होगा, ये हावर वाला हैंड होगा, ऐसा होगा। अब यहाँ पे बोला क्या है आपसे कि हम मिनट वाले हैंड को कितना घुमा दें, 135 डिग्री घुमा दें। अब 135 डिग्री या तो आप गिनते चले 30, 30, 60, 30, 90 ऐसे करके टोटल आप इसमें गिनते आएंगे, ठीक है। या तो सिंपल सा आपको तरीका पता है कि मिनट वाला हैंड जो होता है 1 मिनट में कितने डिग्री चलता है, 6 डिग्री। तो अगर हम 1 डिग्री में पूछे ये कितना मिनट चलेगा, तो 1 मिनट में 1 डिग्री में कितना मिनट चलेगा, 1/6 मिनट आएगा। तो कह रहा है 135 डिग्री अगर इसको घुमाया गया तो कितना मिनट चला होगा, ठीक है ना। तो ये आपका आ जाएगा कितना, इसको आप डिवाइड करेंगे 22.7, या आप क्या कर सकते हैं 6 दूना 12 और फिर 6 दूना 12 3, ऐसा कर सकते हैं। या इसको आप 3 से कट कर दीजिए, पहले 3 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 45/, ठीक है। आपका ये क्या आया, मिनट। अब आपको पता है कि घड़ी में पहले से 3 बज रहा था, घड़ी में पहले से कितना बज रहा था, 3 बज रहा था। अभी हमने क्या किया, 135 डिग्री घुमाया है किसको, मिनट वाले हैंड को, तो कितना मिनट चला 45/2। तो इसका अगर आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, मतलब घड़ी में जो टाइम हो रहा होगा वो हो रहा होगा 3:45/2 मिनट। कोई दिक्कत है, कोई कन्फ्यूजन है इसमें। हमने मिनट वाले हैंड को घुमाया है, अगर यही हावर वाले हैंड को घुमा दिया होता तो हावर वाले हैंड को इतना घुमाए होते तब क्या होता। अब आपको पता है कि अगर यही चीज़ हावर वाले हैंड के साथ हमने किया होता तो देखिए क्या होगा, हावर वाला हैंड जो होता है 1 मिनट में कितना चलता है, आधा डिग्री। तो 1 डिग्री चलने में इसको 2 मिनट लगते हैं। मतलब अगर आपने 135 डिग्री हावर वाले हैंड को घुमाया तो आपका कितना आ जाता, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 270 मिनट। अब ये 270 मिनट आया है, क्या आया है 270 मिनट आया है। अब 270 को आप 60 से डिवाइड कर दीजिए सिंपली, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होता है ना, तो 60 से आप डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 6 चौके, मतलब पहले से 3 बज रहा था उसमें 4 जोड़ दो, 7:30 मिनट, कितना 7:30 मिनट। बात समझ में आया। पहले से आपका कितना बज रहा था, 3 बज रहा था ना, तो आपका कितना चला, 60 से इसको आपने डिवाइड किया तो 4 घंटे 30 मिनट चला है ना। 60 से आपने डिवाइड किया 4 घंटे 30 मिनट, तो 4 घंटे 30 मिनट का मतलब क्या आएगा, 7:04, 3 बज ही रहा है, 4 उसमें जोड़ दो, 4 3 7 बज के। कोई कन्फ्यूजन है इसमें। तो मिनट वाला हैंड अगर घूम रहा है तो हावर वाला हैंड घूम रहा है, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, निकल जाएगा। तो इसको आप जो है अपने जानने के लिए क्वेश्चन इसमें आपने नोट कर लिया है क्या, क्वेश्चन मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, घड़ी में 3 बज रहा है, 3 यदि मिनट वाली सुई को
135 डिग्री घुमा दिया जाए तो समय क्या होगा, तो समय क्या होगा। ठीक है, ये आपने निकाल लिया यहाँ पे, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है इसमें। तो आज वाले टॉपिक में हमारा जो है, आपने जो एंगल कैलकुलेट करने का डिफरेंट टाइप था वो आपने देख लिया, आपने मिनट गैप निकालना देख लिया, ठीक है। और ये आपका जो टाइप था कि अगर हम कभी भी मिनट हैंड को या हावर हैंड को घुमा देते हैं, अच्छा इस चीज़ को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मेंशन नहीं है, कभी अगर ऐसा हो जाए कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज बोल दे, कभी नए प्रकार का प्रश्न बनाना चाहे और इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज बोल रहा है, मतलब हमें जब भी घुमाने की बात करेगा तो हम क्लॉकवाइज बाय डिफ़ॉल्ट एज्यूम करके चलेंगे। लेकिन अगर कभी इसने एंटी क्लॉकवाइज बोल दिया तब आप क्या करेंगे, तब आप रिवर्स घुमा देंगे, अपोजिट है ना। अपोजिट घुमाने में आपको पता है कि फिलहाल अपोजिट घुमाएंगे तो किस तरीके से निकल जाएगा, तो उस पर भी हम कोई एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के अगली क्लास में आपको डिस्कस करके बता देंगे। तो आज वाली क्लास ये समझ में आई सबको, कहीं कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है, ठीक है। तो इसमें इतना ही रखते हैं फिलहाल, और फिर अगले लेक्चर में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थीटा कैलकुलेट करना, मतलब किसी टाइम पर कब, मतलब कोई टाइम देगा 3 से 4 बजे के बीच में कब 0 डिग्री का एंगल होगा, 180 डिग्री का एंगल होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। ये हमारा अगला लेक्चर जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो इसमें आज इतना ही रखते हैं।